हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश। मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 लाया हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है? क्या है जो सोच है भारतीय निर्माताओं की, कहाँ परिलक्षित है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इनके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? कौन सी भाग भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो यहाँ पे जो गणतंत्र शब्द है किसको सूचित करता है? वो सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, मतलब वो निर्वाचन से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेखित है? भाग 2 किसके बारे में उल्लेखित है? नागरिकता के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? नागरिकता कैसे पाया और गंवाया जा सकता है और वो अधिनियम कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? किससे? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 3 किससे? मौलिक अधिकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? जो हमारा मौलिक अधिकार है वो किस देश से है? अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? मतलब कितने वर्ष के बच्चे कारखाने में रोजगार कर सकते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, मतलब गैर कानूनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता का अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान में किसका एक अभिन्न अंग है? गोपनीयता का अधिकार किसका अभिन्न अंग है? तो किसका है? मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? तो कौन सा है? भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू किया? शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ है? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? ज्यादातर किस अनुच्छेद में शामिल किया गया अधिकार? 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार किस में शामिल किया? मौलिक अधिकार में। कब गया? अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किसमें समाविष्ट है? अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो क्या है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता भी कहते हैं? अनोखी विशेषता किस भाग को कहते हैं? राज्य नीति निर्देशक तत्व को क्या कहते हैं? अनोखी विशेषता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख किस भाग में किया गया है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किस भाग में किया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? चौथा अध्याय किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला? पूर्व और सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन भारत की रक्षा सेवा से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? किसमें? रक्षा सेवा में। और किसके प्रति? संसद के प्रति सीधे जवाबदेह कौन होता है? रक्षा मंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति पद संभाला? राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। कौन थे? राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। कितने? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या? कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? कुल 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? राष्ट्रपति शासन के अधीन, और वो क्या है? बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा के। कहाँ पे? लोकसभा। भारत का पहला नागरिक होता है, पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? अध्यादेश कितने दिनों तक? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु उम्मीदवार राष्ट्रपति कितने? 35 वर्ष से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत देश के प्रमुख हैं, भारत देश के प्रमुख है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कौन थे? रामनाथ कोविंद। किसके अनुसार? अगस्त 2018 के अनुसार। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन कौन करता है? निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है? तो इसका हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद और राज्य निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? राष्ट्रपति से पहले कौन सा पदभार संभालते थे? बिहार के राज्यपाल के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक हो, न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो कहाँ पे उल्लेखित है? अनुच्छेद 66 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किसको किया? मीरा कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? किसके? भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक न करने की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के नाम बताया जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन किया था? यानी जैल सिंह। किसके संबंध में? डाक विधेयक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत गणराज्य में वित्तीय आपातकाल की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषित किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, कोई भी जो 35 वर्ष को पूरी कर चुका हो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में विवाद का अंतिम फैसला लेने का अधिकार, अंतिम फैसला किसके अधिकार में होता है? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जुलाई 2018 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से स्थान के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? किस नंबर के थे? 13वें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किसका किया जाता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 था और इसका पार्ट 3 जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।